और समन के हाथ अपने चेहरे से हटाई से गुस्से लगा गया। जानता था कि आज तक समन इसके साथ इसके इंतज़ार में जलती आई है। मैं वाकई थक गया हूँ समन। अब लगता है कि इतने साल जी कर भी बहुत बुरा कर दिया है। मुझे वो कभी नहीं मिलेगी। वो बस शराब है और शराब ही रहेगी। यहाँ रहा तो ख़त्म हो जाऊँगा। वहाँ काम के झमेलों में शायद इस दुख से नज़र बचाकर जीने लग जाऊँ। तुम मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। समन ने एक अलग होकर यूं देखा कि जैसे बेहद नाराज़ हो। इससे पहले कि वो मज़ीद रो ही देती, फ़ोन की बेल पर फराज और वो दोनों चौंके थे। फराज के फ़ोन पर सिकंदर इब्राहिम की कॉल आ रही थी। फराज ने बेड के करीब जाकर फ़ोन उठाया और एक नज़र समन पर डाले कॉल उठाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ तो लाउंज में सबके चेहरे नहाल तर थे। सिकंदर और माहम तो खुशी और हैरानगी में डूबे थे क्योंकि उबैद और मुकमिल की कोशिश के बाद रूही मान गई थी। अस्सलाम वालेकुम। फराज ने संजीदा लहजे में कॉल उठाते ही सलाम किया, जिस पर मुकाबिल सिकंदर लाउंज से उठकर एक तरफ को आ गए। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी का परवाना देने वाला हूँ फराज। रूही मान गई है। कल हम निकाह की एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं। किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं, तुम सब आ जाना। और फराज तो ये सुनते ही अपनी जगह जम चुका था। ये कैसी नवाजिश का ज़हूर हुआ था जिसने इस शख्स की लाल आंखों के गोशे तर किए थे। अल्लाह ने इस शख्स की सारी दुआएं कबूल कर ली थीं। जी भाई, हम आ जाएंगे। फराज ने फ़ोन रखते हुए एक सर्द आह भरते हुए समन का हवास भागता हैरान चेहरा देखा तो इस अचानक की खुशी पर वो बेड पर गिरते हुए बैठा। समन भी घबराई हुई फराज के साथ जाकर इसका कंधा पकड़े बैठ गई। भाई क्या हुआ है? समन ने खौफजदा होकर भाई की जर्द आंखें देखकर पूछा तो फराज ने इसकी सिमत अपनी थकी निगाहें उठाईं। दुआएं कबूल हो गई हैं। इसने इस बार मेरा दामन झटकने की गलती नहीं की। कल निकाह है। समन के चेहरे पर तो वो बुहार दौड़ी जिसका कोई नेमुल बदल ना था। फौरन से पहले वो अपनी इस खुशी पर भी बेजान होते भाई के सीने से जा लगी थी। फराज की आंख से बहता एक आवाज़ आंसू इसकी गर्दन में उतर गया। जब वो अपना सर उठाए चेहरा आसमान की जानिब किए अपनी आंखें बंद कर गया था। आखिरकार इस शख्स की उम्र भर की रियाजत के बदले कल रुहैन सिकंदर इसकी ज़िंदगी में रुहैन फराज रहमान बनकर आने वाली थी। इस पगले की खुशी का अदराक तो इस दुनिया की कोई शय नहीं कर सकती थी। वो बहुत खुश था और इसकी आंखों की मदम नमी इसकी इस खुशी का मुंह बोलता सबूत थी। मम्मा प्लीज़, ये बदमज़ा सा मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जा रहा। इसमें थोड़ा चाट मसाला ही डाल दें। मोहतरम अरसद साहिब अपनी पूरी रनाई लिए घर को वापस सुधार आए थे। पिछले 10 मिनट से निम्रा इसे हर तरह से सूप पिलाने की कोशिश में थी, मगर मजाल हो जो ये लड़का अभी तक आधा भी पी चुका हो। हारून भी सामने सोफे पर बरजमान होकर माँ बेटे के ये लाड मुलाहिजा फरमाते हुए बीनी बीनी मुस्कुराहट भी लिए हुए थे। हाँ हाँ अरसल, मुझे तंग मत करो। हर मसाला फ़िलहाल मना है। ये पियोगे तो अपनी शादी पर भंगड़ा डालोगे। निम्रा ने तो बड़ी नाजुक तरीन धमकी दे डाली थी। तभी मुकाबिल भी हल्की सी शरीफ शराफत टपकती हुई दिखाई दी थी। निम्रा और हारून भी हंस दिए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दरवाज़ा खुलते ही उबैद अपनी सराहना वजाहत के संग दरवाजे से ही सलाम किए दाखिल हुआ तो इन तीनों के चेहरे जगमगाए थे। लो भाई, उबैद साहिब अब अपने यार की सच्ची में सहाई करने आन पहुंचे थे। हारून और निम्रा से मिलता हुआ अब उबैद धड़म से बेड की दूसरी तरफ से चढ़े अरसल को नरम सा गेड़ा डाल चुका था। निम्रा भी मोहब्बत उठाती नज़रों से इन दोनों से रूह शनास दोस्तों को देखकर रश्तदा हुई थी। अरसल के चेहरे पर भी बहार लौट आई थी। आज मुकमिल ने रूही के साथ ही रहने का कहा था और वो आज अरसल की तरफ आ गया था। यार को अभी तो यार की ज़रूरत थी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बहुत अच्छा किया। अब ज़रा इसे सूप पिला दो। मेरे सामने तो इस काके के लाड ही नहीं ख़त्म हो रहे। सूप का बाउल जिस खुशदिली से निम्रा ने उबैद को पकड़ाया था, उबैद ने भी इसी प्यार और शरारत से लेकर अरसल साहिब की तीमारदारी का आला फरीज़ा सर अंजाम देने को आलती पालती मारे रुख फेरा। अरसल तो उबैद की फुर्तियों पर कहका लगा चुका था। जो बाउल पकड़ते ही चमचा अरसल पर वाड़ने के बाद इसके मुंह तक ले जा चुका था। हारून और निम्रा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ आई थी। आंटी, आज मैं यही हूँ और दरअसल मेरी मम्मा ने मेरी मुकमिल चुरा ली है, तो आज मैं मुकमिल की सौतन के साथ रहूँगा। आप और अंकल जाकर रेस्ट कीजिए। उबैद की शरारत में लिपटी बात पर निम्रा मुतबस्सम अंदाज से अरसल की पेशानी चूमे उठ खड़ी हुई। अरसल भी किसी आनी हंसी हंसता अपने उबैद की दिलफरेबी पर फिदा हुआ था। निम्रा और हारून दोनों को आराम का कहकर बाहर निकल गए थे। अब आए थे वो 2 ऊंट पहाड़ के नीचे।
कैसा है मेरे चीते, शुक्र है तेरे मुंह की रौनक लौटी। मेरा शहजादा बाउल साइड पर धरे। उबैद भी इसकी तरह बैठ के साथ टेक लगाकर टांगे लंबी किए पूरे दिल से इस अरसद की ज़िंदगी के महफूज होने का शुक्रगुजार हुआ था। बहुत खुश हूँ उबैद, देख भले दिल पर ज़ख्म है पर मेरा अंदर बाहर आसूदा है। मुझे तेरी सारी दुआएं लग गई हैं। अरसल की आंखों में आज यार के लिए बस यारी की इंतहा थी। ये दोनों ही इजहार के मामले में मज़ीद पुख्ता होकर निखरे थे। उबैद ने एक आसूदा निगाह अपने इस इकलौते और न्यारे अरसल पर डाली जिसके चेहरे पर वाकई बस मोहब्बत और सुकून था। हमेशा खुश रह, तेरा सुकून मुझे बड़ा अजीज़ है। हंसता तू है तो सीना मेरा चौड़ा होता है। हम दोनों ने ज़िंदगी की सबसे जालिम तकलीफ सही है यार। बस अब दुआ है कि ये खुशियाँ यूं ही कायम रहें। खास कर तू अब किसी तकलीफ का मुस्तहिक नहीं। चल सूप पी, ज़्यादा देर तो इन दोनों से संजीदा रहने नहीं होता था। मगर सूप के नाम पर असल का होलनाक मुंह देखकर उबैद भी कहका लगाए हंसी का पटाखा फोड़ चुका था। नहीं यार, ये बहुत बुरा है। माई पे रहम कर जालमा, नहीं तो एक लात मार दूंगा। अरसल की शरारती रग तो इस कदर नकाहत में भी फड़कने पर बाज नहीं आई थी। जख्म ख्वारी के बाद मोहतरम का चौंचाल पन पूरी रानाई से लौटा था। हा 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 कमीने, चल ना पी ले यूं बेसरा, बहुत बुरा लग रहा है। ये ना हो कि आने वाली आते ही तमादारी में लगी दिखाई दे। उबैद ने शरीर से तरंग में मोहतरम को झाड़ा तो अरसल भी बत्तीसी निकाले फैला। हा हा हा, ला दे, तू नहीं बख्शेगा मुझ गरीब को। अरसल साहिब भी फरमाबरदारी लिए खिलखिलाए थे। उबैद इसको वाकई आज पहली बार दिल से खुशी महसूस कर रहा था। अब जाकर इसे सुकून मिला था कि इसका अरसल भी अपनी सच्ची खुशियाँ पा गया था। कल मामा का निकाह है फराज रहमान से। उबैद की बात पर अरसल वाकई में बिजली की रफ्तार से अपना और निगाहों का रुख फेरे हैरान हुआ था। अरसल ने उबैद के चेहरे पर उमड़ती फिक्र और मदहम खुशी देखी तो अपना हाथ उबैद के चेहरे पर रखे थपकाने लगा। एक अदना कोशिश की है। वो शख्स मेरी मम्मा के लिए 24 साल से मुंतज़िर था। मम्मा ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी वीरान कर ली थी। वो बहुत मुश्किल से मानी हैं। माँ होने का फ़र्ज़ रूहैन तो कीर हमदानी की तरह आज तक किसी ने नहीं निभाया यार। मेरे बस में हो तो मैं इनके इन सालों के लम्हे लम्हे की तलाफ़ी कर दूँ। मैंने ठीक किया है ना। यकदम ही उबैद की निगाहें थकी हुई अरसल को भी खामोशी में लिपटे रश्क में मुब्तला कर गई थीं। वो इसे उलझा लग रहा था। जिस तरह तूने बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया है ना, वैसा भी आज तक किसी ने नहीं किया। तो वाकई अनमोल है उबैद, तेरा हर रूप काबिल तकरीम है। तूने बहुत अच्छा किया है। वो अब वाकई खुशियों की मुस्तहिक हैं। तुझे पता है अकेला रहना कितना दर्दनाक है। ऊपर से लाहासिल इंतज़ार तो इंसान को अंदर से दीमक की तरह चाटता है। अल्लाह इस अमल के बाद तुझसे और ज़्यादा राज़ी होगा। मुझे तुझ पर बेइंतहा का फ़ख्र है। अब तो यार ने भी हौसला बढ़ाकर दिल तक ठंडा तार दी थी। उबैद के चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कान उभरी थी। हाँ किया, ये करके मैंने इस माँ की रियाजत का कतरा बदला भी उतारा होगा अरसल। अब इनकी कुर्बानी का सोचता हूँ तो दिल फटने लगता है। वो मुझसे दूर किस तकलीफ़ में रही होंगी। अल्लाह ने शायद मेरे इस एहसास को मदम करने के लिए मुझे फराज रहमान का वसीला दिया है। उबैद की आंखों में इस अजीम माँ के लिए रश्क और मोहब्बत और चाहत का पूरा जहान आबाद देख कर अरसल इसका हाथ मजबूती से बेंचे बेड से टेक लगाए अपना और अपनी नज़रों का रुख उबैद की तरफ फेरे दिल फरेब हुआ। ये करके भी रूहैन आंटी की रियादत का कतरा बदला तक नहीं झुका, क्योंकि हम बच्चे इसके अहल नहीं होते। माँ का हमें दिया एक मोहब्बत का लम्स तक हमारे कई प्यार भरे इजहार पर बारी ठहरता है। लेकिन उबैद तो बहुत लकी है कि तू ने अपनी माँ की खुशियों का सोचा और इससे पाया तकमील पहुँचाया। खतरा तो नहीं, मगर तूने इसके लिए अपनी मोहब्बत का समुंदर ज़रूर रवां किया है। इस उम्र में इनको पहले की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से किसी साथ की ज़रूरत थी। तू मेरा शहज़ादा है। तू कसम से अल्लाह से जब तुझे मांगा था तो इस दिन से लेकर आज तक इस दुनिया के मांगने पर शुक्रगुजार हूँ। तेरे बिन कोई भी कुछ नहीं है। अल्लाह ने मुझ पर तेरी सूरत जो इनाम उतारा है वो मुझे आज तक रोशन रखता आया है। मुझे तेरा दोस्त होने पर आज काबिल तकरीम रश्क है उबैद। दोस्तों में भी इजहार इसी तरह ज़रूरी होता है जैसे मोहब्बत में, और ये तो थे ही एक दूसरे की जान के गोशे। उबैद मरगरम जोशी से इस नमूने मगर जान से प्यारे अरसल मंसूर को नरमी से अपने सीने से लगा गया था। बेचारा दर्द के बावजूद इस यार से बगैर गिर होना ज़्यादा अफजल समझा था। खुद से अरसल को अलग किए इसका निडाल मगर बाकमाल चेहरा हाथ में भरे वो आज पूरी आन बान से मुस्कुराए थे।
ज़्यादा मक्खन ना लगा, मेरा इकलौता अजूबा ना हो तो तू तो मेरे सीने में अज़ल से धड़कता है और अब तक धड़केगा। तू मेरी हिम्मत है, बस अब कभी बूथा मत लटकाना। तू हंसता है तो अवैध मलिक को ये दुनिया भी हंसी दिखाई देती है। तू खुद नहीं जानता कि तू मेरा मसीहा है। वो दिन जब तू मेरे पास अपना मुंह जितना बड़ा टिफ़िन लेकर आया था, इस दिन तेरी आंखों में सच्ची यारी दिखाई दी थी। मेरा इकलौता यार तो और इकलौता प्यारा अहम अहम मेरी प्यारी वाइफी। आखिरी बात पर तो दोनों हाथ सरफ शरारत का रंग गालिब आया था। तभी दोनों दिल वाले इन यकजान यारों के दिल फरेब कह के पूरे कमरे में खनक कर बजे थे। हा हा हा, कोई नहीं बच्चू, मेरी भी है वाइफी। अरसल कैसे पीछे रहता भई, अपना अजली चौंचालपन सजाए, अपनी दिल फरेब बत्तीसी निकाले, दांत दिखाते बोला, तो अब की बार उबैद का दिल यही किया कि छिछोरे को दबोच ही डाले। भला हो अरसल के जख्म का जो इसको इसकी गिरफ्त के निजात मिल गई थी। मगर दोनों ही अब बेड की पुश से सर लगाए नॉन स्टॉप हंस रहे थे। हर मंजर इन दोनों के चेहरों की ये दिल फरेबी ताउम्र कायम रहने के लिए दुआ गो था। आप इनको कॉल करें, देखें इनकी 3 मिस कॉल्स आप ही प्लीज़। वो दोनों ही ब्लैंकेट ओढ़े हुए बैठी थीं। रूही तो इतनी जल्दी निकाह पर पथराई हुई थी। जहां मोहतरम शोहर साहब अरसल को लतीफ़ कंपनी दे रहे थे, वहीं मुकबिल अब दिल फरेब सी जिद लिए इन दोनों लव बर्ड्स की बात करवाने के चक्कर में थी। रूही तो इस सब से अब्दनस्ता गुरेज़ा दिखाई देती मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मुकबिल मुझसे बात नहीं होगी। रूही के चेहरे पर इसके वजूद की तमाम तर सुर्खी और घबराहट सिमट कर इसे हलकान कर रही थी। अब तो मुकबिल भी पसे पर्दा शरीर सा रंग लिए रूही को अपनी बाजू में कैद के हंस पड़ी थीं। आप भी शर्माती हैं? उफ, ये मंजर तो मेरी ज़िंदगी के दिल फरेब मनाजर में से एक है। आप बस हाँ ना कीजिएगा, बात मेरे वो जेंटलमैन कर लेंगे ना। आप ही वो आपसे इजहार मोहब्बत करना चाहते होंगे, प्लीज़ कॉल करें ना। मुकमिल तो खुशी से बावली हो रही थी और अब की बार रूही भी रजामंद सी मुस्कान सजाए अपनी इसी कमली पर फिदा हुई थी। पगली, तुम मुझे मजीद हलकान करके ही दम लोगी। तुम दोनों ही बहुत जालिम हो। रूही चारों न चार साइड से उठाकर फ़ोन पकड़ाती मुकमिल की आंखों में लतीफ़ चमक देखे मुंह फैला चुकी थी, जबकि मुकमिल तो आज इंतहा की शरारती लग रही थी। हा हा हा, आपकी तीसरी जालिम ना बने ना। मुझे भी अपने इस जेंटलमैन भैया से बात करनी है। चलें चलें, मिलाएं भी कॉल। ओके, मैं खुद मिलाती हूँ। मुकमिल का ध्यान तो बस मोहब्बत की इस अनोखे मिलन पर था जो कल आखिरकार रुहैन की ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। बेल जा रही है, वैसे सो ना गए हों। आज तो 24 साल की जागी रातों का हिसाब पूरा कर रहे होंगे मौसूफ। मुकमिल साथ साथ फ़ोन कान से लगाए रूही को भी हंसा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम रुहैन। दूसरी जानिब तो कॉल उठाते ही मुकमिल ने एक बेकरार सी रोबदार आवाज़ सुनी तो मुकमिल के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट खनकी। रूही के चेहरे के रंग तो शौक लड़की की मानद उड़ जा रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मैं रुहैन नहीं, इनकी छोटी सी मुकमिल हूँ। कैसे हैं आप फराज भैया? दूसरी तरफ फराज तो लॉन में बैठा अपनी ज़िंदगी की इस दिल फरेबी पर गहरा गर्क था। मुकमिल की चंचल आवाज़ पर इसके साहर वजूद में खुशी की लहर के साथ चेहरे पर तरन्नुम खेज रंगीनी दौड़ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा। छोटी सी रुहैन की छोटी मुकमिल, नाम तो सुना था। बहुत खुशी हुई मुझे इस दूसरी रुहैन को जानकर। फराज के लहजे की शफकत पर तो मुकमिल फिदा ही हुई थी। ये बंदा तो वाकई अलग ही सहर रखता था। रूही तो मदम सी दिल फरेबी लिए मुकमिल के इशारों पर हंस रही थी। हाय भैया, आप कितने स्वीट हैं। चलें इसी खुशी में अब ये कबाब की हड्डी हट रही है। लीजिए अपनी रुहैन से बात कीजिए। वैसे मुझे भी आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। फाइनली कल मैं आपसे मिलूंगी। ये लें। मुकमिल की शौक आवाज़ और मस्ती में कही बातें तो फराज को भी हंसा चुकी थी। वो दिल चला कर भी शायद इस कदर पहली बार हंसा था। ये ले, खूब गप्पे मार लें। मैं भी जाकर अपने शोहर नामदार को कॉल करके तंग कर लूँ। फ़ोन रूही को देकर इसके गाल पर प्यार दिए वो अपनी प्यारी और मोहनी निगाहें रूही पर जब्त किए बोली और अपना फ़ोन उठाए हंसती हुई बाहर निकल गई। रूही ने भी आखिर फ़ोन कान से लगा ही लिया। दिल तक वो खासी घबराई हुई थी। जिस शख्स की आज तक वो तकलीफ देखती आई थी, अब वो इस शख्स की खुशी की शिद्दत देखने से खौफजदा थी। रुहैन, फराज की आवाज़ की ये सरगोशी तो बाज गश्त की मानद रुहैन के वजूद की गुंबद में पूरी आन बान से बच उठी थी। किस कदर मोहब्बत ही शख्स के लहजे में। जी कहिए
रुहैन अब इतनी भी शौक चंचल तो शीज़ा नहीं थी। ये घबराहट तो उम्र इस हिस्से में यूं किसी नए बंधन में बंधने का सोचकर हावी थी। दूसरी तरफ वो नफीस अंदाज में असीर सा मुस्कुराया था। यही कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप भी हैं? फराज की आवाज़ का उतार चढ़ाव एकदम निकार। मिलने के डर से लर्जा तो रूही भी सर बेड की पुश से लगा गई। मैं खुश हूँ। आपकी तकलीफ का उजाला करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन था। आप मुझे समझते थे, तभी आपको इनकार करने के बाद मैं आपकी तकलीफ महसूस करती थी। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। फराज आपसे जुड़ जाती तो ये मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी होती, लेकिन अब अगर इसे पाकर आपसे किनारा कर लेती तो ये भी आपके साथ नाइंसाफ़ी होती। मैं बस कुछ ऐसा चाहती थी जो किसी के लिए दुख ना बने, आपके लिए फिर भी दुख बनी। मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मेरे बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है और कोशिश करूंगी कि अब आपकी खुशी में भी अपनी खुशी तलाश कर सकूं। ये इजहार तो नहीं था, मगर फराज रहमान की ज़िंदगी भर की रियादत का बेहतरीन सिला ज़रूर था। वो जलता और बुझता शख्स एक बार फिर खुद को जवानी के इस सुनहरे साल में खड़ा महसूस कर रहा था जब वो इस लाजवाब हुस्न की मलका का असीर हुआ था। सच कहते हैं कि बाज़ औक़ात हसीरी ता अब तक हम पर रकम होने को उतरती है। फराज के चेहरे पर फातिहाना कम मगर आसूदा मुस्कान ज़्यादा लहराई थी। रुहैन तो खीर हमदानी का सफ़र अब रुहैन फराज रहमान तक जाकर अपनी मंज़िल पर पहुँचने वाला था। मुझे कबूलियत का शब्द देकर आपने ज़िंदगी लौटाई है। मैं तो इस बार सच में थक कर टूटने को था। मुझ पर ये रहम करके आपने मेरी ज़िंदगी भर की खलिश मिटा दी। मेरे वॉलेट में रखी इस अंगूठी की फाइनली कल किस्मत जागने वाली है। मैं नई भी लूँगा, मगर पहले आपको वो दूँगा। मैं शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना पुरसुकून हुआ हूँ। मुझे हाँ कहने के लिए थैंक यू रुहैन। अब की बार तो फराज के मोहब्बत में लिपटे वालहाना जज्बात तो रूही को भी रश्क में मुब्तला कर गए थे। वो खुद भी फराज के लहजे की खुशी देख कर अब पुरसुकून थी। इसे आज भी तो खीर की यादें तो इसके दिल में हमेशा ज़िंदा रहने वाली थी, लेकिन अब इस बेपनाह खूबसूरत इंसान को मज़ीद इनकार खुद रूही को तोड़ रहा था। वो अपने साथ साथ इस बेइंतहा अजीम मुसाफिर की मुसाफिर ख़त्म करके इसे मंजिल सौंपना चाहती थी। फराज रहमान की मंजिल बस रुहैन सिकंदर थी। थैंक यू। मुझे कहना चाहिए मेरे इस कदर सितम पर भी आप राज़ी रहे। आप बहुत अच्छे हैं फराज, और मैं ये कहते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी कि मुझे आपकी मोहब्बत होकर खुशी है। हल्की सी रश्क की रमक तो अब फराज रहमान के चेहरे पर दौड़कर हसीन शख्स का चेहरा मज़ीद खिला गई थी। दोनों के दिल मिलन से पहले मुकम्मल तौर पर राज़ी थे। फराज रहमान जी ही तो उठा था। एक तो महबूब के दिल में जगह, दूसरा महबूब के सर पर ताज की मानद सजने का रुतबा। वो तो सरमस्ती लिए झूमना चाहता था, चला चला कर सारी दुनिया को बताना चाहता था कि वो अमर हो गया। इस उम्र में ये कहते हुए मैं ज़रा छिछोरा लगूंगा, पर ये मेरी खुशी है। आई लव यू रुहैन। इसका जवाब मैं आपसे रूबरू लूँगा। ये बंदा तो अब वाकई रुहैन को मुतज़ब्ज़ब किए साथ ही इसकी मुश्किल भी सहल कर गया था। वो ये कहते हुए वाकई एक शौक चंचल लड़का ही लगा था। रूही के चेहरे पर दिल को छूती मुस्कान उभर कर इसकी दोनों गाल गुलाबी कर गई थी। छिछोरे नहीं लगे, आप बस क्यूट लगे। रूही भी हंसती हुई बोली तो दूसरी तरफ तो आज शाहानी कहका फूट कर मंजर तक मुअत्तर कर गया था। कितनी ही देर दोनों के चेहरों पर बहारों को मात देती हुई रानाई जगमगाती रही। वो बेड पर सीधी लेटी थी, मगर इसकी चमकती आंखें बंद होकर भी मुस्कुरा रही थी। इसे रह रहकर अरसल की निगाहों की शरारतें याद आ रही थीं। वो शख्स तो आंखों से ही इसको हलकान कर चुका था। तभी वो कभी हंसने लगती और कभी घबराहट से अपना निचला होंठ मुंह में दबाने लगती। न जाने क्या हुआ कि हया की आंखें खिल गईं। कमरे में हल्की लैम्प की मिलगजी रोशनी इसको मज़ीद अरसल की याद दिला रही थी। हया वाकई अरसल को याद करते करते आज पहली बार अपने पूरे हुस्न के साथ दहकती मुस्कुराई थी। बिलाशुबा वो अरसल के हुस्न की टक्कर तक हसीन थी। इसकी बला की पुरकशिश आंखें जब मोहब्बत की खुमारी में लिपटी थीं तो इसके जलाल ज़दा रूप से कहीं हसीन लगती थीं। इसके दोनों गाल भले सुर्खी माइल नहीं होते थे, मगर आज हो गए थे। इसकी तीखी और तनी पलकें तो इसकी तरह इस नए जज्बे में डूबी लग रही थी। मुकम्मल ब्लैक में वो बिना तकिए के लेटी थी। इसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे। आई मिस यू अरसल मंसूर। ये कैसा जादू कर दिया है? तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। ये कैसे मुमकिन हो गया? आपने मेरे लिए अरसल चुना और साथ ही हिदायत चुनी। इसके अलावा खुद से बात करने का ढंग दिया।
अल्लाह आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझ जैसी किसी तरह अरसल के लायक नहीं है, लेकिन वो इन चंद दिनों में ही मुझे सब कुछ महसूस होता है। वो अरसल मंसूर जिसकी जगह अगर हया मलिक होती तो मर जाती, ज़िल्लत से कहीं खाक हो जाती। पर वो शख्स तो दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ाता गया। मैं इसके काबिल नहीं हूँ और चाहती हूँ कि इससे दूर हो जाऊँ, पर मुझ में ऐसा हौसला ही नहीं है, और मेरे दूर जाने से वो भी तो बेहद मुरझा जाएगा। क्यों अरसल मंसूर, तुमने मुझ पर ये जादू क्यों किया? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत की गहराई सोचते सोचते ही फना हो जाऊंगी। ना चाहते हुए भी हया अपनी की हर नाइंसाफ़ी पर अश्क बारती। अरसल की मोहब्बत तो वाकई इसे अपनी औकात से बहुत ज़्यादा लगी थी। फ़ोन की रिंग पर वो अपने इन दर्द देते ख्यालात को झटके फ़ोन की तरफ देख रही थी। अरसल का नाम लिखा देखकर इसकी आंखें मज़ीद नमी से भरी थीं। जनाब उबैद और मुकमिल भी सबको लब में लगाकर अपने अपने लॉन में गुम कर मीठी मीठी बातों में मशगूल थे। तभी अरसल साहिब भी फरागत से अपनी वाइफी को कॉल कर रहे थे। हया फ़ोन उठाए। कुछ देर इसका नाम देखने के बाद कॉल उठा चुकी थी। मेरी चशम तर में बसा हुआ कोई ख्वाब गुजरे दिनों का है, इसे आके मुझसे वसूल कर मेरा कुछ तो बोझ उतार दे। आई रियली मिस यू हया मलिक, तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं आई? हया का दिल तो पहले ही भरा था, बाकी की कसर अरसल के लहजे और लफ्ज़ों में गुंदी वालहाना मोहब्बत ने पूरी कर दी थी। मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो अरसल? मैं तुम्हारा सामना करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही। मेरा दिल बहुत रंजीदा है। तुम मुझे डांटते क्यों नहीं? प्लीज़ मुझसे नाराज़ हुआ करो। तुम्हारी इतनी मोहब्बत तो मेरी जान ले सकती है। अरसल तो अपनी इस जान से बढ़कर अजीज़ हया का ऐसा भीगा और लहजा सुनकर अफसुर्दा हुआ था। दिल चाहा कि अभी इसके पास चला जाए। मैं बस ये जानता हूँ कि हया मलिक मेरी मोहब्बत है और वो मेरे काबिल थी, तभी मेरी बीवी है। खुद को ये सब ऊट-पटांग सोच कर मत थकाओ, बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। दोबारा ऐसा मत कहना, तुम्हारी जान जाने से पहले अरसल की जाएगी। अभी तो यकजान होना बाकी है, एक दूसरे का जहान होना बाकी है। अरसल के लफ्ज़ तक दीवानगी से अटे थे, तो फिर इस शख्स की मोहब्बत ज़्यादा गहराई का अदराक करना तो नहायत कठिन मामला था। अब की बार हया रोई सी जज्बात में हिलाई मुस्कुराई थी। आई मिस यू टू, अब कैसे हो? दर्द कम हुआ? हाय अरसल के तो दिल पर ये मिस यू टू जाकर दिल फरेबी फैला गया था। सारा दर्द ही हवा हुआ था। दर्द तो तुम कम करोगी ना, इससे पहले तो गुजारा है। मेरे दिलो दिमाग रूह और वजूद पर हक बस तुम्हारा है। वाह वाह, अरसल ने आज अपनी जान के लिए शेर भी कह दिया। अरसल दी ग्रेट की शरारती रग अपनी पूरी आन बान और मोहन तरंग लिए फड़क कर हया को भी हंसा चुकी थी। वाकई वो इसके लिए रब का खास बड़ा इनाम था। हा हा हा, अरसल तुम क्या हो बदतमीज़ इंसान। हया हंसते हंसते बोली, तो मुकाबिल तो तबाही मचाने वाली मोहब्बत ने अरसल मंसूर का चेहरा हसीन तरीन किया था। और यहाँ पर एपिसोड का इख्ताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।